1 जनवरी है, भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस। क्या आपको पता है कि आज ही के दिन हजारों आदिवासियों की हत्या कर दी गई थी, वो भी आजाद भारत में। 1 जनवरी 1948 आजाद भारत का पहला गोलीकांड राज्य द्वारा प्रायोजित आजाद भारत का जलियांवाला बाग कांड खैरसामा झारखंड में है, उस समय बिहार में था। और क्या हुआ था पूरी स्टोरी ये आप जानिए। आज दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है। आजादी के तकरीबन 5 महीने बाद जब देश आजादी के साथ साथ पहला नया वर्ष 1 जनवरी 1948 मना रहा था, उसी समय खैरसामा, जो कि अब झारखंड जिला है, उसी समय उसी दिन 1 जनवरी 1948 को आजाद भारत का जलियांवाला बाग बनने का गवाह बन रहा था। जी हां दोस्तों, आज 1 जनवरी है, भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस आप मना रहे हैं, लेकिन आज आदिवासियों की आजाद भारत में पहली सामूहिक हत्या हुई थी पुलिस के द्वारा। इसलिए बहुजनों का यह शहादत दिवस भी है, ये शहादत दिवस भी है। चलिए अब लिए चलता हूं क्या हुआ था उस दिन। बीबीसी ने एक लेख इस पे छापा था 2019 में। मेरी वाइफ शालिनी ने यह लेख मुझे शेयर किया और मुझे लगा पढ़ने के बाद कि सूचना आपके पास जाना बहुत जरूरी है, इसलिए ये एपिसोड बना रहा हूं। और उस समय जयपाल सिंह मुंडा इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, उस सभा में वो भाषण देने पहुंचे थे। उन्हीं के आह्वान पर खैरसामा में एक जनसभा आदिवासियों की हुई थी। वो साप्ताहिक हाट का दिन था, है ना, हाट बाजार, जैसे दिल्ली में सोम बाजार बुध बाजार होता है, उसी तरीके से साप्ताहिक हाट का दिन था। उड़ीसा सरकार ने पूरे इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। खैरसामा हाट में करीब 50,000 आदिवासी इकट्ठे थे और उड़ीसा मिलिट्री पुलिस उस पर गोली चला रही थी। कितने लोग मारे गए उस गोलीकांड में, यह अनुमान का विषय है, लेकिन यह कहा जाता है कि आजाद भारत का यह पहला गोली कांड था। आजाद भारत का पहला मार्शल लॉ खैरसामा में ही लगा था। कई तरह के अनुमान हैं कितने लोग इसमें मारे गए थे। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं झारखंड के अनुज कुमार सिन्हा, उन्होंने एक किताब लिखी है, झारखंड आंदोलन के दस्तावेज, शोषण, संघर्ष और शहादत। इसमें इस गोलीकांड पर एक चैप्टर उन्होंने लिखा है। ये किताब मैं मंगवा रहा हूं और उसमें देखूंगा क्या मटेरियल है, किताब के बारे में आपको बताऊंगा। इस अध्याय में अनुज कुमार लिखते हैं कि मारे गए लोगों के बारे में बहुत कम दस्तावेज उपलब्ध है। पूर्व सांसद और महाराजा पीके देव की किताब मेमोयर ऑफ ए बायगोन एरा में लिखा गया है कि इसमें तकरीबन 2000 आदिवासी मारे गए थे, 2000 लोग मारे गए थे। देव साहब की किताब और जो वहां के चश्मदीद जो है, उनका जो साक्ष्य है, इंटरव्यू है, अगर दोनों को मिलाकर देखा जाए तो एक समानता दिखती है। उसी समय कलकत्ता से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन ने एक खबर छापी थी 3 जनवरी को, घटना के 2 दिन बाद, और शीर्षक था 35 ट्राइब्स किल्ड इन खरसावा। 35 ट्राइब्स किल्ड इन खरसावा। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि खरसावा में उड़ीसा राज्य में विलय का विरोध कर रहे 30,000 आदिवासियों पर पुलिस ने फायरिंग की। इस गोलीकांड की जांच के लिए ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं भारत है, अगर आदिवासी पे, दलित पे कोई ट्रिब्यूनल बने तो उसका क्या रिजल्ट आता है, यू ऑल नो। कोई पता नहीं लगा क्या हुआ उसमें। चलिए आगे चलते। झारखंड आंदोलनकारी और पूर्व विधायक बहादुर उरांव की उम्र उस समय 8 वर्ष थी और खैरसावा के
बगल में ही उनका ननिहाल है। सो बचपन में वो ननिहाल जाते थे तो उन्होंने कुछ वहां पे बातें सुनी और उन्हें कहा कि गोलीकांड का दिन गुरुवार और बाजार हाट का दिन था। सरायकेला और खरसावां स्टेट को उड़िया भाषी राज्य होने के नाम पर उड़ीसा अपने साथ मिलाना चाहता था और यहाँ के राजा भी इसके लिए तैयार थे। लेकिन इलाके की आदिवासी जनता न तो उड़ीसा में मिलना चाहती थी और न बिहार में। उनकी मांग थी अलग झारखंड और राज्य। झगड़ा इसी बात को लेकर था। ऐसे में पूरे कोल्हान इलाके से बड़े बूढ़े बच्चे जवान सभी 1 जनवरी को हाट बाजार करने और जयपाल सिंह मुंडा को सुनने और देखने भी वहां गए थे। जयपाल सिंह मुंडा अलग झारखंड राज्य का नारा लगा रहे थे। जयपाल सिंह मुंडा के आने से पहले वहां बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी और पुलिस ने एक लकीर खींचकर उसे पार करने को नहीं कहा था। नारेबाजी के बीच लोग समझ नहीं पाए और अचानक गोली की आवाज आई। बड़ी संख्या में लोग मारे गए। अभी जो शहीद स्थल है वहां एक बहुत बड़ा कुआं था। यह कुआं वहां के राजा रामचंद्र सिंह देव का बनाया हुआ था। इस कुएं को न केवल लाश बल्कि अधमरे लोगों से भी भर दिया गया और उसे ढक दिया गया। और वो लकीर कैसे खींची गई थी जरा ये भी सुनिए, ये भी दिलचस्प है कि लकीर खींचने की बात जो है इसका जो है सपोर्ट है ना, इसकी पुष्टि वहां के रहने वाले रजब अली करते हैं। उस समय उनकी उम्र 15 साल थी। गोलीकांड के दिन उन्होंने सभा के लिए लोगों को इकट्ठा होते देखा था और गोलीबारी होते समय वो उस घटना से कुछ दूरी पर कब्रिस्तान के पास पीछे थे। 1 जनवरी 1948 को उन्होंने कुछ जो देखा उसको इस तरह से याद किया कि आज जहां शहीद स्थल है उसके पास तब एक डाक बंगला था जो आज भी है। पास ही ब्लॉक ऑफिस था। वहां पर एक मशीन गन लगा दिया लकीर। एक लकीर खींच दी गई थी और लोगों से कहा गया था कि वे लकीर पार कर राजा से मिलने की कोशिश न करें। ऐसा सुनने में आता है कि आदिवासियों ने पहले तीर से हमला किया, इसके बाद गोली चलाई गई। हमने भी गोली की आवाज सुनी और धीरे धीरे घर लौट गए। उन्होंने आगे बताया कि घटना के बाद इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। शायद आजाद भारत में यह पहला मार्शल लॉ था। कुछ दिनों बाद ओडिशा सरकार ने देहात में बांटने के लिए कपड़े भेजे, लेकिन स्मरण रहे आदिवासी इलाका है। स्वाभिमानी आदिवासियों ने वह कपड़ा लेने से मना कर दिया गया। उनके मन में यह चेतना थी कि ओडिशा सरकार ने हमारे लोगों पर गोली चलवाई है, इसलिए उन्होंने कपड़ा नहीं लिया, वापस कर दिया। इस गोलीकांड का जो प्रमुख कारण था वो कारण था खरसावां के ओडिशा राज्य में विलय का विरोध। अनुज कुमार सिन्हा लिखते हैं कि आदिवासी और झारखंड तब बिहारी था में रहने वाले बहुत सारे समूह इसके विरोध में थे, मगर केंद्र के दबाव में सरायकेला के साथ ही खरसावां रियासत भी उड़ीसा में विलय करने का समझौता हो चुका था। 1 जनवरी 1948 को यह समझौता लागू होना था। तब मरांग गोम के नाम से जाने जाने वाले आदिवासियों के सबसे बड़े नेता और ओलंपिक के कप्तान हॉकी जयपाल सिंह मुंडा इसका विरोध करते हुए आदिवासियों से खरसावां पहुंचकर इसका विरोध करने का आह्वान किया था। इसी आह्वान पर दूर दराज इलाकों से बहुत हजारों की संख्या में आदिवासी अपने पारंपरिक हथियारों के साथ लैस होकर वहां इकट्ठा हुए थे। गिरिधारी राम गोंझू, जो कि रांची यूनिवर्सिटी में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेस के हेड रहे हैं, उनके मुताबिक दरअसल आदिवासी
खरसावा गोलीकांड के दिन दशकों पुराने झारखंड आंदोलन की मांग को आगे बढ़ाने के लिए ही जुटे थे। उन्होंने बताया कि आदिवासी की अपने राज्य और स्वशासन की मांग काफी पुरानी है। 1911 से तो सीधी लड़ाई लड़ी गई। इसके पहले बिरसा मुंडा के समय दिसुम आबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज का आंदोलन चला। उसके पहले सिद्धू कानू हमारी माटी हमारा शासन, इसका नारा 1855 में ही लगा चुके थे। इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आजादी के बाद सरायकेला खरसावा इलाके के आदिवासी मांग कर रहे थे कि अलग झारखंड राज्य को माना जाए, उसको ज्यों त्यों रहने दिया जाए और हमें न तो उड़ीसा में मिलना है न बिहार में मिलना है। ये बात थी। इसलिए आज को शहादत दिवस है ना, पैराडॉक्सेस, शौर्य दिवस भी है तो शहादत दिवस भी। सो अनुज कुमार सिन्हा की जो किताब है झारखंड आंदोलन के दस्तावेज और संघर्ष, शोषण और शहादत में इस गोली कांड के बारे में कुछ घायल लोगों का इंटरव्यू भी दर्ज है ना, दस्तावेज वो भी है। सो ऐसे ही एक शख्स है दशरथ माझी, एक तो माउंटेन एंड बिहार वाले थे और ये पुराने हैं दशरथ माझी, इनका भी इंटरव्यू दर्ज है, जो कहते हैं गोली कांड के दिन भारी भीड़ थी, लोग आगे बढ़ रहे थे और साथ मैं भी आगे जा रहा था। अचानक उड़ीसा पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने 7 जवानों को मशीन गन से फायरिंग करते देखा। पुलिस की एक गोली मुझे भी लगी। मैं एक पेड़ के नीचे लाश की तरह पड़ा रहा और पुलिस को लाशों को उठाकर ले जाते हुए देखता रहा। बाद में मुझे घसीटते हुए खरसावा थाना लाया गया और फिर इलाज के लिए जमशेदपुर और कटक भेजा गया। एक अन्य शख्स है जो चश्मदीद है, उसका भी इंटरव्यू दर्ज है इसमें। नाम है साधु चरण बरुआ। इनका कहना है कि उनको कई गोलियां लगी थी। इस दर्द में उन्हें पता ही नहीं चला कि एक गोली उनके बाह में लगी है। गोली लगने के 54 वर्ष बाद जब दर्द हुआ तब गोली उनके बाजू से निकाली गई। जब ये गोली कांड हुआ देश में इसकी जबरदस्त प्रक्रिया हुई। उन दिनों देश की राजनीति में बिहार के नेताओं का बड़ा बोलाबाला था और वे यह विलय नहीं चाहते थे। ऐसे घटना में असर यह हुआ कि इस विलय को रोक दिया गया। घटना के बाद समय के साथ जगह खरसावा शहीद स्थल के रूप में जाना गया, जिसका आदिवासी समाज और राजनीति में जज्बाती और अहम स्थान है। खरसावा हाट के एक हिस्से में आज शहीद स्मारक है और इसे पार्क में तब्दील कर दिया गया है। पहले यह पार्क आम लोगों के लिए भी खुला हुआ था, लेकिन 2017 में शहीद दिवस के दिन इसी पार्क में उस समय के मुख्यमंत्री रघुवीर दास, जो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर जूते चप्पल चले थे। वो वीडियो काफी वायरल हुआ था, आपने देखा उसको। उनपे जूते चप्पल चले, उसके बाद ये आम लोगों के लिए पार्क बंद कर दिया गया। तो खैरसावा के शहीदों को अम्बेडकरनामा का सलाम। आप देखते रहिए अम्बेडकरनामा और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए, क्योंकि यह ऑथेंटिक चैनल है, ऑथेंटिक बात करता है। ये जो मैंने बातें कही, बीबीसी ने रिपोर्ट छापा था 1 जनवरी के बारे में 2019, 1 जनवरी 2019 का ये लेख है। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। जय भीम।